अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अल और आज का हमारा लेक्चर है वर्ब और उसकी टाइप्स। तो वर्ब की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट और प्लेस और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। तीन मेजर वर्ब हैं जिसमें सबसे पहला है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी सब्जेक्ट की हालत और जगह बताता है कि सब्जेक्ट है कहाँ, सब्जेक्ट है कौन। तो वर्ब टू बी की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे कि इट शोज स्टेटस एंड द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट टू बी समथिंग, कहीं पे होना या कुछ होना, और एट समवेयर। वर्ब टू बी की डेफिनेशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है वर्ब टू बी के। अगर प्रेजेंट वर्ब टू बी होंगे तो होगा इज एम आर, और अगर पास्ट वर्ब टू बी होगा तो होगा वाज एंड वर, और अगर फ्यूचर वर्ब टू बी होगा तो शैल बी एंड विल बी हम यूज करेंगे। शैल हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, विल विद ऑल सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं। तो ये वर्ब हैं, वर्ब टू बी इनको बोलते हैं। प्रेजेंट में हम अगर बात करेंगे तो इज एम आर की सपोर्ट लेंगे। पास्ट में अगर हम बात करेंगे कोई एक्शन या कोई स्टेटस प्लेस हम माजी की बताएंगे तो वाज वर इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर की हम अगर कोई एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि हम आने वाले वक्त में क्या और कहाँ होंगे तो हम शैल बी एंड विल बी को इस्तेमाल करेंगे। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब टू बी, इज एम आर, वाज वर्ब, शैल बी, विल बी। उसके अलावा एडजेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर में। कुछ जुमले लिखे हुए हैं, ही इज एन इंजीनियर, ये एक इंजीनियर है। वी आर इन हैदराबाद, हमारी जगह है कि हम कहाँ पे हैं, अभी हैदराबाद में हैं। दे वर एब्सेंट लास्ट डे, वो कल एब्सेंट थे, कल नहीं आए थे। तो ये स्टेटस और प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बताता है उनके बारे में। यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, आप आने वाले वक्त में कामयाब होंगे। तो ये विल बी शैल बी हम यूज करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। वर्ब टू बी अमूमन हम यूज करते हैं मेन वर्ब के तौर, तो हमें दिखाता है कि आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में या गुजरा हुआ वक्त, उसमें हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं और हम कहाँ होंगे। तो ये वर्ब टू बी है जो स्टेटस और प्लेस बताता है। उसके अलावा वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव पोजीशन दिखाता है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट पे मालिकी, पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब टू हैव। प्रेजेंट में होगा तो हैव एंड हैज होगा, और अगर पास्ट में होगा तो हैड इस्तेमाल होगा, अगर फ्यूचर में होगा तो शैल हैव एंड विल हैव इस्तेमाल होगा। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब टू हैव और नाउन इस्तेमाल होता है। जुमले लिखे हैं, यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी है। ही हैज अ बुक, इसके पास एक किताब है। पास्ट में हम हैड इस्तेमाल करेंगे कि वी हैड अ बाइक लास्ट डे, कल हमारे पास एक बाइक थी। दे विल हैव डिग्रीज इन फ्यूचर, उनके पास आने वाले वक्त में डिग्रीज होंगी। तो ये फ्यूचर के मुतालिक इस्तेमाल होता है। ये वर्ब टू हैव पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट किसी चीज पे दिखाता है, तो उसमें प्रेजेंट में हैव एंड हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव हम यूज करते हैं। स्टेटस प्लेस वर्ब टू बी दिखाता है और वर्ब टू हैव पोजीशन दिखाता है। उसके अलावा द एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब कोई काम दिखाता है कि सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट कहाँ जाता है, सब्जेक्ट का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर एक्शन वर्ब, दूसरा है इर्रेगुलर एक्शन वर्ब। इसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब भी बोलते हैं। इसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, इनकी फॉर्म से चार फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो जो रेगुलर वर्ब है और इर्रेगुलर वर्ब में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब की जब हम बनाएंगे तो हम ऐड करेंगे ईडी, आईईडी और डी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो इर्रेगुलर वर्ब है उसकी एडिशन नहीं है, उसमें इंटरनल चेंज है। वर्ब की चार फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इनको हम इंग्लिश में नाम भी देते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म को पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं, पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के तौर हम इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में भी इस्तेमाल होती है, पैसिव एडजेक्टिव के तौर भी इस्तेमाल होती है, उसके अलावा पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा फोर्थ फॉर्म वर्ब की है,
जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है। एक मेन वर्ब तौर इस्तेमाल होती है कंटिन्यूअस टेंसेस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम यूज करते हैं। उसके अलावा ये एडजेक्टिव तौर भी इस्तेमाल होती है, और उसके बाद हम इसको एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं जब हम इनफॉर्म नाउन के तौर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सी, सा, सीन, सिंग। अब हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। अब आइडेंटिफिकेशन होती है कि रेगुलर फॉर्म कौन सी है और इरेगुलर फॉर्म कौन सी है। अब सी कोई एडिशन नहीं लेती है, इसीलिए सा सेकंड फॉर्म सीन, लेकिन वर्ड कैरी टेक्स कैरिड और कैरिड थर्ड फॉर्म में, ब्रिंग एडिशन नहीं उठाती है, ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग, एजुकेट एजुकेटेड एजुकेटेड एजुकेटिंग। इसमें इरेगुलर है, रेगुलर है, इरेगुलर और रेगुलर फॉर्म्स हैं। तो वर्ब हम जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल होता है। जो वर्ब है बीच में सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। वर्ब 3 तरह के होते हैं। एक होता है वर्ब टू बी जो सब्जेक्ट की स्टेटस और प्लेस बताता है। उसके अलावा वर्ब टू हैव जो सब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, ओनरशिप। उसके अलावा एक्शन वर्ब सब्जेक्ट करता क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो अमल कौन सा करता है, इस्तेमाल होता है। आज का लेक्चर वर्ब और उसके टाइप्स के मुतालिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।